सत्संग ऐसी जगह यहां पे आत्मा को खुराक मिलती हो। सत्संग यहां जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। सत्संग यहां परमानंद की प्राप्ति होती है। और सत्संग यहां ओम हरि अल्लाह मालिक कण कण में जर्रे जर्रे में है दिखाने का तरीका बताया जाता है। सत्संग में आने से जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। सत्संग जो भी दिलो जान से सुनता है, दिमाग से सुनता है, विचारता है और अमल करता है, वो ही खुशियां हासिल करता है, उसी को परमानंद की प्राप्ति होती है। वो ओम, वो हरि, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु जो कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद है, इंसान को मालूम ही नहीं पड़ता कब उसके पहाड़ जैसे भयानक कर्म वो मालिक पल में काट दिया करते हैं। आदमी ता उम्र उस परम पिता परमात्मा के गुणगान गाता रहे, नमक हरामी ना बने, तो मालिक यहां तो क्या अगले जहान में भी उसकी संभाल करनी नहीं छोड़ता। बेटा यानी बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप के लिए हमेशा छोटी और भोले ही रहते हैं। उनके अंदर एक मोह होता है, एक प्यार होता है कि नहीं मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, अभी बड़े नहीं हुए हैं। ये अलग बात है कि बच्चे कई बार इतने बड़े हो जाते हैं कि बड़ों को भी घर से निकाल देते हैं। ये घोर कलयुग है। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो माँ बाप इतने प्यार मोहब्बत से बच्चों का पालन पोषण करते हैं, तो उनकी निगाह में तो वो औलाद कभी बड़ी होती ही नहीं। उसी तरह संत सदगुरु होते हैं। माँ बाप के लिए औलाद कहीं ना कहीं ये सबक सिखा देती है कि भाई हम बड़े हो गए, अलग हो जाते हैं, काम धंधा, तो नेचुरली रिश्ता थोड़ा खत्म सा हो जाता है। पर गुरु पीर फकीर के लिए तो बच्चा हमेशा ही छोटा बच्चा रहता है, जिसे अभी चलना भी नहीं आता होता। क्या पता कहाँ फिसल जाए, क्या पता कहाँ चोट खा ले, क्या पता कौन से दर्द का सामना करना पड़ जाए। हमेशा ध्यान बच्चों में ही रहता है। और बच्चों में ध्यान से मतलब पीर फकीर सदगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम से दुआ करते रहते कि हे मेरे मालिक, हे मेरे मौला, हे मेरे रहबर, ये तेरी औलाद है, अनजान है, आने वाले कष्टों से अनजान है, बुरे पाप कर्मों से, तो रहमत कर, दया कर, इनके वो पाप कर्म काट, इन पे रहमत कर, ये तेरी तमाम खुशियां हासिल कर सकें। इनको नाम से जोड़, सेवा सिमरन से जोड़, ताकि पाप कर्म पहाड़ जैसे कंकर में बदल जाएं और ये खुशियों से माला माल हो जाएं। संत कभी किसी को गलत उपदेश नहीं देते। छोटा बच्चा कभी आग को पकड़ता है, कभी सांप को पकड़ता है, कभी पानी वाले कुएं में गिरना चाहता है, तो क्या आप उसे जाने देंगे? यार इसकी मर्जी, ऐसे क्यों रोकना है? ये तो सांप पकड़ रहा है, पकड़ने दो। आग पकड़ रहा है, पकड़ने दो। कुएं में गिरता है, गिरने दो। कभी भी नहीं। माँ बाप किसी भी कीमत पे उसे ये काम नहीं करने देंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके बच्चा अगर सांप पकड़ेगा तो डस लेगा, आग जला देगी और कुएं में गिरा तो मर जाएगा। उसी तरह संत पीर फकीर को अल्लाह मालिक की रहमत से पता होता है कि फ्यूचर इस बच्चे का कैसा है। उसे रोकते रहते हैं कि ये कर्म ना कर, वो कर्म ना कर, ये कर्म बुरा है, वो कर्म बुरा है। आगे इंसान की मर्जी है कि वो कर्म कैसे करता है। इसलिए ये जरूरी है कि पीर फकीर की बात सुन के अमल किया जाए। जब तक इंसान सुन के अमल नहीं करता तब तक उसे सब कुछ अच्छा लगता है। जो भी उसे अच्छा लगता है वो लगता है कि वो परफेक्ट उसके लिए सही है। पर संत पीर फकीर कभी किसी को गलत कदम उठाने नहीं देते। पूरा जोर लगाते हैं, प्यार से, मोहब्बत से, वचनों से, हर तरीके से समझाते हैं
कि भाई तेरे लिए अच्छा क्या और बुरा क्या, आगे फिर इंसान के कर्म होते हैं। बहुत बार हमने देखा। लेकिन कई बार जीव नहीं मानता। चलो 2 मिनट की बात है, चलो 1 मिनट की बात है, चलो 4 मिनट की बात है, आपको क्या मालूम वो 1 मिनट जिंदगी है या मौत है। फिर पश्चाताप पल्ले रह जाता है और कुछ नहीं, सिर्फ पश्चाताप, और कोई चीज हाथ नहीं आती। तो एक दिन में कोई दफ्तर नहीं बंद हो जाएगा, या कुछ घंटों में कोई आपके बिजनेस में घाटा नहीं पड़ जाएगा। लेकिन जीव नहीं मानते, हमने आजमाया है, होनी होके रहती है। कई लोग होते हैं कि जो मान लेते हैं और उनका मौत जैसा कर्म मालिक, मौत जैसा कर्म या मौत को भी भगवान बदल सकता है। और बात छोड़ो, बात वचन मानने की है। और संतों के पास कोई जादू टोना या कोई दवाई ऐसी नहीं होती जिसको देने से आदमी खुश हो जाए। एक वचन होते हैं, कर दिए, मान लिए। तो आपको एक बात सुनाते हैं। हाँ, एक सज्जन आए यहाँ पे, और बहुत पहले की बात है। वैसे तो उसके बाद भी बहुत सारी बातें हुई हैं, हजारों करोड़ों सत्संगियों के साथ होता रहता है। तो वो आए और कहने लगे, पिताजी बताओ, हम लाइन में ऐसे मस्ताना जी धाम में सत्संग थोड़ी हुआ करती, बिठा लेते थे, हम घूमते उनके पास, बोलो भी क्या बीमारी, क्या बीमारी, ये करो बेटा वो करो। कहने लगे जी मैं बीमार हूँ। हमने कहा ठीक है, आप पीछे चंडीगढ़ में दिखा लो भाई, प्रसाद ले लो। हम चले आए, घर वाले गुस्से हो गए। कहने लगे तेरे को कहा था, क्या फायदा। कहने लगा क्यों। कहते अभी आप चंडीगढ़ से तो आ रहे हैं सीधे पीजीआई से। उन्होंने जवाब दे दिया कि इसकी जिंदगी नहीं बचेगी। कहता मैंने आपसे सलाह थोड़ी ली है, मैंने तो अपने पीर फकीर से पूछा है, और मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। वो कहते हैं ऐसे कैसे, अभी तो जाएं। कहते ना जाओ, मैं अपने आप कोशिश करूं, मुझे 2 लोग उठाने वाले दे दो, मुझे ले जाएं उठा के। उन्होंने जिद मान ली उसकी। गए, डॉक्टर को दिखाया, दवाइयां लिख दी। कहते चलो दवाइयां ले लें। कहते नहीं, दवाइयों का तो कहा ही नहीं, ये कहा था पीजीआई दिखाओ। थोड़ा सा भोला स्वभाव था, भोले भाड़ों को मालिक लुटाता खजाने, ये भी हकीकत। कई बार ज्यादा अकल का दखल मन का रूप धारण कर लेता है। तो वो वहां से दिखा के वापस आ गए। डॉक्टर बोले कि 15 दिन 10 दिन जो भी है आप सेवा करें। वो ऐसा कोई उसे उल्टियां लगी। 2-3 दिन बाद घर वालों ने सोचा कि अब मौत नजदीक है, खून आने लगा, लैट्रिन के रास्ते, मुंह के रास्ते बड़े बड़े गांठें निकलने लगी। तो बिल्कुल डाउन हो गया, बिल्कुल चारपाई भी चिपक गया। पर 2-3 दिन के बाद कुछ ठीक, फिर कुछ ठीक, फिर कुछ ठीक, फिर कुछ ठीक, करते 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 बिल्कुल नॉर्मल हो गया। उसके अंदर भयानक कैंसर की बीमारी 3rd स्टेज पे थी। तो आया और मिला, रोने लगा। कहने लगा पिताजी मैंने ऐसे किया। हमने कहा भाई हमारा तो ऐसा कोई मकसद नहीं था, सतगुरु मौला है वो अखवाने वाले और तू मानने वाला, हमारा तो बीच में कोई रोल ही ना रहा। बस मालिक ने ख्याल दिया, तुझे बोल दिया और तूने झट से लपक लिया, जरा सा नहीं गिरने दिया कि भाई दवाई भी नहीं लूंगा। और दवाई भी नहीं ली उसने। कोई कहते शायद दवाई से ठीक हो गया हो, कहते दवाई का तो कहा ही नहीं। तो ये बेपरवाह जी की रहमत, अल्लाह वाहिगुरु राम की, जो मानते यूं ही नजारे ले जाते हैं। कई बार आदमी नहीं मानता, नहीं ना जी ना जी, तो भाई फिर ना जी तो बहुत रूहानियत में बहुत बड़ी रुकावट। हाँ जी सब कुछ पा सकती है, और ना जी बना बनाया सब कुछ गवा सकती है। यही रूहानियत का असूल है। कई बार बात पे बात आ जाती है। हम आए, बेपरवाह जी लेके आए, हम तो खाकसार आए, बात चली, सेवादार मुख्य मुख्य सेवादार थे। हमने कहा भाई आगे आपने जो कर लिया कर लिया, परम पिताजी जो कहें हमारी ड्यूटी है, आपने वही हाँ करनी है। तो कई सेवादार कहने लगे जी ऐसे कैसे। हमने कहा आप दिन है। कहते हाँ। अगर बेपराज ने आगे कह दिया रात है तो आगे से ज्यादा अकड़ू खान ना बन जाना, समझाने लग जाओ नहीं पिताजी अभी तो दिन है। कहने लगे ऐसे कैसे, दिन को तो दिन। हमने कहा नहीं फिर रहने दो, आप सेवा मत करो, बाहर सेवा कर लो, खुली सेवा करो। क्योंकि हमने तो यही सीखा अपने मुर्शिद से, अगर वो कहेंगे दिन को रात है तो रात है, और रात को दिन कहा तो दिन है। तो कईयों के हजम नहीं हुआ बात, ऐसे कैसे, यूं कैसे हो सकता है। किसी ने हमें सुनाया जी, पेपरवाज ने कहा भाई आप कई सेवादार थे एक बार, क्योंकि तब खुल संगत कम होती, पेपरवाज जी बैठे रहते थे बहुत देर, तो कि भाई लस्सी ले आओ, छाछ ले आए। अगले दिन जुकाम हो गया। कहते बेवकूफ ऐसे छाछ पिला दी, जुकाम हो गया।
वो कहने का बताओ, वचन ना माने तो बुरा, मानते तो बुरा। हमने कहा आपने माने, शाबाश। आपको अगले दिन कहा कि जुकाम हो गया, बुरा हो गया, पता नहीं तेरा कोई भयानक कर्म कट के उनको जुकाम हुआ, अपना जुकाम नहीं लिया। क्या समझते हो अपने आप को? फिर कान पकड़े, हाँ जी ये तो सच है, ये तो हो सकता है कि उनको जो जुकाम हो मेरे पता नहीं कितनी बड़ी बीमारी होती। तो ये तो उसके खेल हैं अल्लाह वाहिगुरु राम के। आदमी उस मालिक पे दृढ़ यकीन रखे और कही हुई बात को सतवचन माने। जी 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 करते रहने से सतवचन नहीं होता। सतवचन होता है जो कहा जाए मान ले। वो कहा हुआ मानने में पसीना भी आ सकता है, परेशानी भी आ सकती है, मुश्किलें भी आ सकती हैं, पर हो सकता है वो नन्ही नन्ही मुश्किलें एक महाभयानक मौत जैसा रोग हो जो तेरा उन छोटी छोटी परेशानियों में कट रहा हो। क्योंकि पीर फकीर कभी किसी का बुरा करना तो दूर, सोच भी नहीं सकते कि इसका बुरा करें। वो तो दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, सबका भला सोचते हैं, भला करते हैं। ये अलग बात है, किसी को भला पचता नहीं। ईगो, अहंकार, खुदी, जब अहंकार आ जाता है, जब खुदी आ जाती है, जब आदमी सोचते कि मैं नहीं, मैं कुछ और हो गया, तो मालिक से दूर हो जाता है। पंजाबी में एक कहावत है, असी वो नहीं रह गए जी, असी कुछ होर बन गए जी। जब ये वाली बात आती है ना कि हम वो नहीं रहे, अब कुछ और बन गए, जब और बनते और अपनी अलग हस्ती बना लेते हैं, तो अल्लाह वाहिगुरु राम कैसे काम करेगा वहां, कैसे पाप कर्म कटेंगे। और दिख रहा होता है कि इसके ये कर्म आने वाले हैं, आए कि आए, बन जा सोना, बन जा सोना, बन जा सोना, अचानक मुंह से पित्तल तो बन जा। तो वही बात होती है, कर्म कट जाएं कट जाएं कट जाएं कट जाएं, कहते नहीं मैं नहीं कटवाता, तो उसी टाइम बोझ कर्मों का ऊपर पड़ जाता है। तो इसलिए भाई पीर फकीर हाथ जोड़ जोड़ प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। वरना आपसे हाथ जोड़ के उन्होंने क्या आपसे सोना लेना है, चांदी हीरे जवाहरात लेने हैं? एक ही मकसद होता है कि भाई हाथ जोड़ के कहते मान ले बात तेरी भले की कहूं, तेरा ही भला होने वाला है, तेरे परिवार का भला होने वाला है, तेरी कुलों का, तेरी पुश्तों का भला होने वाला है। आगे मर्जी इंसान की, हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है। तो संत क्या मनवाना चाहते हैं? राम का नाम जपो, सेवा करो, सबसे बेगर्ज मोहब्बत करो, कभी किसी का बुरा सोचो ना, बुरा व्यवहार ना करो, उस बात पे चलो जो शोभा दे, उन बातों को छोड़ो जिनसे परिवार का, कुलों का नाम कलंकित हो। व्यवहार के अच्छे बनो, मालिक से मालिक को मांगते रहो। तो संत पीर फकीर यही दुआ करते हैं। जो सुन के अमल कर लिया करते हैं वो मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाते हैं। जो सुन के नहीं मानते वो कर्मों का बोझ ढोते रहते हैं, रोते रहते हैं। इसलिए भाई सुनो और अमल करो, कभी भी मन मते ना चलो। गुरु कहे करो तुम सोई, मन के मते चलो मत कोई। पीर फकीर जो कहता है वो भले के लिए कहता है। परम पिता ने शेर बनाए, कभी टाइम लगा तो उस पर आपको सुनेंगे कि मान ले बात तेरे भले की कहूं। काफी शेर हैं, तो मतलब कि तेरी भले की कह रहा हूं, कई बार सुनाए भी हैं सत्संगों में। तो आगे जीव की मर्जी है, जीव कहे कि नहीं मेरा तो ऐसा कर रहे हैं। कहते आम एक कहावत है कि गधे की आंखों में दवा डाली, कहते मेरी आंखें फोड़ रहे हैं। किसी को खीर खा लो, कहते मैं नहीं खाता, मैं तो लाल मिर्ची खाऊंगा। खा ले भाई। तो मतलब संत पीर फकीर सबका भला मांगते हैं, चाहते हैं। अगर वो वचन करते हैं तो उसका कोई मकसद होता है। किसी जीव को कुछ कह भी दिया तो इसका मतलब उसका कोई भयानक कर्म सिर्फ कहने से ही कट गया, होता नहीं फिर वो, और हो तो कहते नहीं। ये हकीकत देखी है। हाँ ये अलग बात है, ऐसी बातें लोगों को अच्छी नहीं लगती। सभी को नहीं, कोई इंसान बुरा मान जाता है, मुझे क्यों कहा, फलां को क्यों नहीं कहा। तो भाई तेरे कर्म कट गए, तू ये तो कभी नहीं कहेगा कि मेरा मौत जैसा कर्म कट गया उसका भी कटे। कोई होते हैं जो चाहते हैं कि सबका हो, नहीं तो कहते नहीं इसके तो और ज्यादा कर्म भोगने पड़े, इसकी तो मेरे से लाग डांट है। सच में आज अगर भगवान का रिमोट किसी भी इंसान के हाथ में दे दिया जाए जो महत्वाकांक्षी ज्यादा हो, शायद ये दुनिया में एक भी जिंदा कोई नहीं रहेगा। 10-20 लोगों के हाथ में हो तो दुनिया जल्दी खत्म हो। ये मर जाए, अच्छा ये सिर उठाता है, मालिक कर दे बेड़ा पार। ये
अपने आप को मैं भद्दा लगता हूँ, सुंदर बना दे, सुंदर को भद्दा बना दे, पता नहीं कौन कौन सी शक्लें यहां बन जाएं। फिर इसी भी एक बात ख्याल में आई, ऐसे 3 लोग थे, माँ बाप और एक बेटा उनका। कहते भक्ति की, वैसे तो हंसने वाली बात है, हकीकत भी हो सकती है। कहते महादेव जी की भक्ति की और महादेव जी प्रकट हो गए। कहने लगे 3 वचन मांग लो। तो आप भक्ति करते करते काफी देर हो गई थी, घरवाली को भूख लगी हुई थी। कहते मैंने तो समोसा खाना, समोसे आ जाएं। अब समोसे आ गए और घरवाले को बड़ा गुस्सा आया, सीधा साधा जाट। कहता गधी ना हो तो अब मांगते कुछ और मांग लेते। इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सैल होते हैं लोग, इतना गुस्सा है। कहता है इसके नाक समोसे जैसी हो जाए, समोसे जो है नाक पे लग जाए। तो उसका नाक इतना बड़ा समोसा बन गया। अब रोए सो रोए, मार मार के हाथ, खाया भी नहीं गया समोसा, वो नाक पे लगा हुआ है, अब नाक ही समोसा बन गया। तो पीटे बेचारी, बेटे ने देखा माँ रो रही है, बुरा हाल है। कहता है महादेव जी हम जैसे पहले थी ना वैसे ही कर दे, समोसा ठीक कर दे, मेरी माँ का नाक पहले जैसा हो जाए। तो 3 वचन तीनों ही खत्म कर लिए। पहले ने समोसे मांग के, दूसरे ने समोसा लगा के, तीसरे ने समोसा हटा के। तो शुक्र है भगवान का रिमोट नहीं है, वरना इसी तरह हटाते घटाते डाक के 3 बात। क्योंकि बात बनती तो आजकल किसी की नहीं, ईगो सब में भरी हुई है, नाक तक ईगो आई हुई है। मुझे कह दिया अच्छा, वो कहता तूने मेरे को कहा अच्छा। शुक्र है मालिक बुरे ख्याल भक्तों के भी पूरे नहीं करता, वरना कई बार भक्तों को भी गुस्सा आ जाता है, आता रहता है। आखिर 5 तत्व का पुतला है, जब तक 10वें द्वार नहीं पहुंचेगा, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया 100% कंट्रोल में नहीं आ सकते, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है। तो शुक्र है कि भक्ति मालिक उधर नहीं लगने देता, वरना रगड़ के रख दे। कई बार भक्तों की आहें लग भी जाती हैं वो जायज जगह पे, क्योंकि उसका ऐसा होने वाला होता। तो इसलिए भाई संत पीर फकीर जो कहें कि राम नाम जपो, सबका भला मांगो, सुनो अमल करो, यकीनन मालिक की खुशियों के हकदार बनते चले जाओगे। इंसान जब वचन मानता है पीर फकीरों के, और पीर फकीर अल्लाह वाहिगुरु राम के वचन बताते हैं, क्योंकि वचन परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम सदगुरु मौला के होते हैं। फकीर बताने वाले होते हैं। माइक खुद नहीं बोलता, इंसान बोलेगा तो माइक बोलता है। उसी तरह संत पीर फकीरों के अंदर भगवान अल्लाह राम जैसे ख्याल देते हैं, वो वैसा ही बताते हैं। उनका अपना कोई विचार नहीं होता, अपनी कोई बात नहीं होती। तो यही सच है कि आप अपने जमीर से पूछो, अपने दिलो दिमाग से काम लो। ये घोर कलयुग का समय है। यहां लोग रस्ते बसते घर को बसता देखना नहीं चाहते। आपकी अच्छी आमदनी है, अच्छा घर है, आप बड़े हैं, अमीर हैं, तो कोई साथ वाला भी आपके थोड़ा कम ज्यादा है, वो कभी नहीं चाहता कि आप बड़ो फूलो। सभी एक जैसे नहीं होते, पर ज्यादातर जिनकी बहुगिनती है आज 100 में से 98% लोग ऐसे हैं जो यही चाहते हैं कि मेरे को मिले ना मिले, लेकिन पड़ोसी की आग लग जाए। मैं परेशान हूं तो कोई बात नहीं, पर पड़ोसी सुखी नहीं रहना चाहिए। ऐसे ही इस कलयुग में ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु राम सदगुरु की तरफ है। कोई भक्त है, कोई मालिक से प्यार करने वाला है। लोग नहीं चाहते कि वो लगातार मालिक से प्यार करता रहे। धीरे 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 स्लो पॉइजन, धीमा जहर भरना शुरू करते हैं। मन तो अंदर बैठा ही है धीमा जहर को आग देने वाला। धीरे धीरे कोई बात, फकीरों का कोई लेना देना नहीं होता उन बातों से। संत क्यों किसी से दुश्मनी करेंगे और क्यों किसी को गलत कहेंगे? जिनका मकसद मालिक की बनाई सारी औलाद को मालिक से जोड़ना हो, वो क्यों किसी को किसी से तोड़ेंगे? वो तो हाथ जोड़ते रहते हैं कि मालिक सब पे रहमत कर। और पूछो अपने जमीर से, पूछो अपने दिलो दिमाग से, क्या संतों ने आपको कभी कुछ गलत बोला?
फिर कैसे हैं आप आदमी, कैसे हैं आप मर्द? किसी ने कुछ कह दिया और चल पड़ी। ये तो भेड़ चाल होती है, आदमी तो नहीं। भेड़ को जिधर डंडा मारा चाहे कुआं क्यों ना हो, और कुएं में भी थोड़ा सा हरियाली दिखी उसको लगता है घास है, एक गिरती है कहते 50 और गिर जाती हैं। आप तो इंसान हो। पूछो अपने दिलो दिमाग से, पूछो अपने जमीर से, क्या संतों ने आपको कभी गलत बोला? फिर चंद इंसानों के कहने से मुंह आप संतों से मोड़ लेते हो। कैसी मर्दानगी है ये, कैसी भक्ति है ये, कैसी इबादत है? बताइए, सोचिए, अपने दिलो दिमाग से पूछिए। फकीर तो दुआ ही करते हैं, कभी किसी को गलत नहीं बोलते। अब आदमी तो आदमी है, वो चाहे कहीं भी रहने वाला हो, उसका दिमाग सीमित है। वो आपको गलत भी बोल सकता है, कोई सेवादार बोल सकता है, कोई जिम्मेवार कुछ कह सकता है। फिर कहते जी ये फकीरों के बनाए होते हैं। फकीरों के नहीं, फकीर तो कहते भाई सेवा करो, बनाए तो अल्लाह वाहिगुरु राम के होते हैं। संत तो ये कहते हैं सबसे प्यार करो, नाम जपो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ। बताओ, संत कभी किसी को कहते हैं कि गाली गलौज करो? आदमी खुद मुख्तियार है, मर्जी का मालिक है। अब उसका मन हरामी हो गया तो किसी को गलत बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया, अपने अहंकार में आ गया। तो इंसान को अपने दिमाग से तो काम लेना चाहिए कि भाई ये तो आदमी के लिए तो यारी नहीं लगाई, यारी तो अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला के लिए लगाई। फिर आदमी के कहने से क्यों? कभी करता है दिमाग काम, कभी आते हैं ये विचार दिमाग में, इतनी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं निंदा कर करके, चुगली कर करके, कि आदमी और का और ही हो जाता है। उसका चेहरा, उसका रंग ढंग। फकीर चेहरा पढ़ते हैं, दिखावा नहीं सुनते। वो देख लेते हैं कि भाई ये आदमी पहले तो ऐसे था, आज ऐसे है, क्योंकि अंदर जो चल रहा है चेहरे पे आ जाता है। ये कुदरत के बनाए असूल है। तो इसलिए भाई पंजाबी में एक कहावत है, लाई लग ना होवे घर वाला ते चंद्रा गवांड ना होवे। ये कहावत है बहनों के लिए खास करके, क्योंकि लाई लग, अब किसी ने कह दिया आस पड़ोस वाले ने, तेरे घर वाली तो कोठे पे चढ़ के देख रही थी, पूछता नहीं जाके 5-7 दर दी। आम होता था गांव में ऐसा। तो फिर वो कहती बहुत कि मैं नहीं चढ़ी, भाई किसी से पूछ लो, मैंने क्या लेना था ऊपर जाके, मैं तो अपने काम धंधे। कहता नहीं मुझे तो फलां कह रहा था। यानी उसका कहना सच है और जो घर की औरत है वो झूठ बोल रही है। लाई लग, ऐसे लोगों को कहा जाता है लाई लग। लाई लग ना होवे घर वाला चंद्रा गवांड। पड़ोसी ऐसा नहीं होना चाहिए जो हर टाइम उंगलियां ही लगाता रहे, हर समय लड़ाने की सोचता रहे। तो भाई ये सोचना चाहिए, ईश्वर सतगुरु मौला कभी किसी का बुरा सोचते नहीं, चाहेंगे कैसे? और आपका प्यार सतगुरु फकीर से है, आदमियों से नहीं है। अगर आदमियों से प्यार किया तो फिर बात अलग है, और संत पीर फकीर से किया तो बताओ फकीर ने आपको कब बुरा कहा, कब गलत बोला, क्या आपके लिए बद्दुआ की? ऐसे ही मन ने अंदर से पीड़ना शुरू किया, मरोड़ा खा गया ना। भाई मन की ना सुना करो और ना मनमते लोगों की। वो तो आपको दूर करना ही चाहते हैं, उनका तो मकसद है कि मालिक से प्यार कर रहा है, ये कैसे कर रहा है? हम तो दूर, हम तो डूबेंगे सनम तुझे भी ले डूबेंगे, आप डूबेंदे बामणा जजमान भी डूबे। कि हम तो डूब ही रहे हैं, तू क्यों तैर रहा है? उसका भी पांव पकड़ के खींच लिया, तू भी डूब। तो भाई ऐसे डुबोने वालों से बच के रहा करो। पीर फकीर कभी किसी का बुरा सोचते नहीं, करना तो दूर, अपने भक्तों का बुरा करेंगे? असंभव, असंभव। वो तो जो पीर फकीरों को नहीं मानते उनके लिए भी मालिक से दुआ करते रहते, मालिक सबको सद्बुद्धि बख्श, नेक अकल बख्श, ताकि सब लोग तेरे से जुड़ जाएं और उनके घरों में भी सुख शांति खुशियां इतनी आ जाएं कि वो माला माल हो जाएं। तो अपने दिमाग से काम लिया करो, किसी की बातों पे ध्यान ना दिया करो। भाई फकीर का तो बताना है, माना ना माना मर्जी आपकी है। सो संत तो सच कहते हैं, सच कड़वा भी होता है, सच थोड़ा गड़बड़ करता है, लेकिन अगर सच को मान लो तो जो आपके अंदर गड़बड़ है, जो परिवारों में गड़बड़ है, वो सारी की सारी ठीक हो जाती है और इंसान खुशियों से माला माल हो जाता है। इंसान दुनियादारी में इतना बुरी तरह से फंसा रहता है कि उसे अल्लाह वाहिगुरु मालिक की याद के लिए, उसकी भक्ति इबादत के लिए समय नहीं होता।
हर कार्य के लिए समय निश्चित है। सुबह उठना है, रफा हस्त जाना है, फ्रेश होना है, नाश्ता लेना है, खाना खाना है, रात को खाना, बीच में अलग से टाइम फिक्स होते हैं। तो हर कार्य के लिए समय है और रूटीन में करता है। लेकिन अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के लिए समय इंसान नहीं देता, और जिसकी वजह से आने वाला समय कभी भी ठीक नहीं हो पाता। और जब वो बुरा समय आता है फिर मालिक को बुलाता है, और फिर मालिक को बुलाना नहीं आता, क्योंकि गम, चिंता, टेंशन, परेशानियां इतनी छा जाती हैं कि उसमें समझ ही नहीं आती कि सुमरन करें। जब भी भक्ति इबादत करेगा और ध्यान और विचार और ख्याल। तो इसलिए एक रूटीन बना के रखो जीवन में कि सुबह सवेरे मालिक को याद करना ही करना है, शाम को भी याद करना है। तो इस तरह अगर लगातार सुबह शाम आप रूटीन बना लें तो शायद भयानक से भयानक कर्म भी आपको भोगने ना पड़े। कई दवाइयां होती हैं सुबह शाम लेनी पड़ती हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि अगर एक बार मिस हो गई तो फिर से नया कोर्स शुरू करना पड़ेगा। राम नाम में भी यही बात है, लगातार सुबह शाम जाप करें। ये अलग बात है उस दवा का असर नहीं रहता, जबकि राम नाम का असर तो 100% होना है। लेकिन रूटीन अगर आप तोड़ देते हैं फिर मन जल्दी से रूटीन बनने नहीं देता। घंटा सुबह शाम, आधा घंटा सुबह शाम की जाप करना ही करना है। तो लगातार करते रहो, लगातार करते रहो, अभ्यासी बन जाओ। यकीनन आपके गम, दुख, दर्द, चिंताएं मिटती जाएंगी और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते जाएंगे। लेकिन मन बड़ा जालिम है, ये कोई ना कोई तोड़, कोई ना कोई जवाब राम नाम न जपने का तैयार रखता है। जैसे हमने साथ संगत को बोला कि सुबह पूछा करें जब भी आप मिलते हैं फर्स्ट टाइम कि सुना भी आज सुमरण किया कि नहीं, सेवा कैसी चलती है, मालिक से प्यार कैसा। कि जब भी आपस में मिलो नारा लगाओ और फिर ये पूछो। तो एक नई बात निकाल ली कि जी आपने सुमरण किया, कहते मेरा तो मालिक को पता है। बताओ, मतलब मन इतना जालिम है कि बहाने तैयार रखता है। क्यों मालिक को पता है? सीधा सीधा जवाब दो, कोई इसका कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा तो बताओ कि मैंने नहीं किया, मालिक को पता है। गप पे गप, झूठ पे झूठ। तो ये बड़ी अजीबोगरीब चीजें चल रही हैं कलयुग में कि आदमी इस सुमरण करने से बचता है कि विदय ने ये तो बड़ा अजीबोगरीब बात कह दी। अब हर सामने वाला पूछेगा सुना भी आज सुमरण किया कि नहीं। अब नहीं किया तो शर्म आती है बताते हुए, इसलिए मालिक को पता है। हम गलतियां पूछते हैं, सुना भाई, कई बार सज्जन मिलते हैं, सेवादार मिलते हैं, कोई गलती हुई, आपको पता है जी, जानी जानो। हमने कहा हम तो कोई जानी जाननी, तेरे से हुई है तो बता दे, तू जानी जाननी। आदमी गलती करे उसको खुद को पता ही नहीं कि मेरे से गलती हुई है। मतलब गलती करके भी ना मानना। आम आदमी की बात छोड़ो, जब फकीर गुरु के सामने आदमी नहीं मानता तो कैसे बख्शा जाएगा, कैसे उसे खुशियां मिलेंगी। किसी किसी को ऐसा मौका मिल पाता है, पर बड़े बहाने हैं जी। नहीं जी आप जानो, मेरा तो बस आपको बताइए। बताओ, हमें तो कोई पता नहीं भाई, तेरा खुद को पता नहीं है तेरा। तो ये सारे बहाने नहीं चलते रूहानियत में। अगर आपसे कोई गलती होती है और कभी मौका मिलता है फकीर से बात करने का, और उसमें अगर आप तौबा कर लेते हैं तो यकीनन तार जल्दी जुड़ेगी। और अगर बहानेबाजी मारते रहते हो तो मन हावी रहेगा, आपको खुशियां नहीं मिलेगी। ये ठीक है, अल्लाह वाहिगुरु राम फकीर को बता देते हैं कौन कितने पानी में। फोरहेड आदमी का साइन बोर्ड है, इस पे सारा प्रोग्राम चलता रहता है। आप क्या कर रहे हो, क्या करते थे, क्या हो रहा है, वो सारा पता चलता रहता है। लेकिन वो कभी किसी का ज़ाहिर नहीं करते कि तू कब कौन से टाइम में कब गुल खिलाता है और कब इलायचियाँ खा लेता है और कब कौन सा माउथ फ्रेशनर मार लेता है और फिर पता नहीं चलने देता, और फिर धीरे धीरे पता चल गया तो शरेआम हो जाता है। तो संतों को दुख आता है, दर्द आता है कि भाई ये मालिक की रूह है, पता नहीं कितनी खुशियां लेती, पता नहीं कितना परमानंद हासिल कर लेती। क्यों क्यों जीवा की, और वो भी कड़वा। उसमें कोई नशा आप करते हैं, ये तो है नहीं कि उसमें बहुत ज्यादा मिठास हो। चलो मीठा भी हुआ, नशा तो नशा है। मीठा जहर खा लोगे क्या? कितना भी मीठा हो क्या आप जहर खा लेंगे? तो भाई कहने का मतलब कोई भी बुरा कर्म ना किया करो। ये घोर कलयुग है, बहाने ना बनाओ। आपसे अगर कोई गलती होती है, आप में अगर कोई कमी है, आप खुद बताओ। पर ये बहाना हो गया ना कि जी आप जानो, मतलब मैं नहीं बताऊंगा,
तो ये बड़ी हैरानीजनक बातें इस कलयुग में है कि आदमी बस बहाना ढूंढता रहता है, यार मैं कैसे कर बैठा, ये हो गया वो हो गया, कैसे निकलूं इन चीजों से, कैसे बाहर आऊं। तो इस घोर कलयुग में आप परमानंद चाहते हैं, हमेशा आपको नशा चढ़ा रहे, हमेशा मस्ती आती रहे, तो आप राम नाम का सुमरन रूटीन में करें। आधा घंटा सुबह, कम से कम आधा घंटा शाम। फिर देखिए धीरे धीरे वो नशा आने लगेगा, और जैसे जैसे नशा आएगा आपके चेहरे का नूर बढ़ता जाएगा, अंदर सुरूर बढ़ता जाएगा, गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। कैसे मिलती है मुक्ति? वैज्ञानिक तरीके से आपको बताना चाहेंगे। इंसान के अंदर गम दुख दर्द चिंताएं आती हैं, जब एक बात का जवाब अंदर नहीं मिलता तो वो बात बार बार रोटेट होती है, बार बार सर्कल बन जाता है, घूमती रहती है। जितनी बार वो बात घूमती है दिमाग जवाब नहीं देता, किसी को बता नहीं सकते, टेंशन हो जाती है दिमाग में, बोझ पड़ जाता है। तो जैसे आप सुमन करेंगे, होता क्या है, रूटीन आपने बना ली तो आप आमतौर पे डॉक्टर मानते हैं 15 से 20%, मतलब 10 से 15% ही आदमी अपने दिमाग का प्रयोग करता है। और जैसे आप मेडिटेशन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो आप अपने दिमाग का डबल काम में लेने लगते हैं। सीधी सी बात, जो दिमाग में पहले किसी समस्या का जवाब नहीं मिलता, और जब दिमाग डबल काम करने लगता है, उस परेशानी का जवाब आपको अंदर से मिल जाता है, और उस पे चल के आप परेशानियों से आजाद हो जाते हैं। किसी को सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं लगातार सुमरन करो, भक्ति करो, इसको ना छोड़ो। और चीजें छोड़नी है, आप लड़ पड़े आपस में, किसी से बात हो गई, बाकी चीजें छोड़ दो, क्योंकि राम नाम मत छोड़ो। अगर राम नाम छोड़ देते हो, मन हावी होगा, आपसे गलतियां करवाएगा, मालिक से दूर करेगा, और आपकी अच्छी भली बाहर जैसी जिंदगी में क्या पता कब नरक बन के कोई चीज आ जाए और आप सारी जिंदगी रोते रहो, तड़फते रहो। फकीरों का काम रोकना होता है, वो रोकते हैं पर को मानो नहीं। कई बार पशु होते हैं, मानते नहीं, खाएंगे हम तो जी प्लास्टिक के लिफाफे। गांव में देखा है हमने, प्लास्टिक के लिफाफे गऊ खाने लगती है, भैंस खाने लगती है, तो जाट जमींदार के पास डंडा होता, नाक में मारता तड़ाक, उसको लगता है मेरे क्यों मारा। और कई बार खा जाती हैं, बाद में बीमार हो जाते हैं पशु और मर जाते हैं। उसी तरह संत पीर फकीर राम नाम का डंडा मारते रहते हैं, आदमी तिल मिला जाता है, यार मुझे कह रहे हैं क्या, और तेरे बाप को कह रहे, तुझे कह रहे हैं भाई। जो साथ संगत में आएगा उसी को ही बोलेंगे। अब जो कमी है, जिसमें गलती है, उसको ही बोलेंगे। तो लेकिन उसको लगता है यार नहीं ये गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं है, वही पशु वाली बात, मैंने तो प्लास्टिक खाना ही खाना है। और जैसे प्लास्टिक खाओगे फिर बीमार हो जाओगे, फिर कहोगे यार कोई प्रसाद ही मिल जाए, यार कोई वचन ही हो जाए। पहले वचन मानना नहीं, कम से कम अगर पहले मान लो, शायद बाद में वचन करवाने की जरूरत ना पड़े, अच्छे के लिए वचन करवाओ और ज्यादा खुशियों से माला माल हो जाओ। इसी जगह यहां एक सुप्रीम पावर ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की चर्चा होती हो, उसी के नाम के बारे में बात होती हो, रीत और कुरीत समझाई जाए, आत्मा को परमात्मा से मिलाया जाए, जीते जी गम दुख दर्द चिंता परेशानी बीमारियां और मरणोपरंत आवागमन का चक्कर मुकाया जाए, इसी का नाम सच्चा सत्संग होता है। संतों के पास कोई जादू टोना नहीं होता, हम कोई जादूगर नहीं, ना कोई भगवान। वो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब सबके अंदर बैठा है। अगर आपको हम में नजर आ रहा है तो हमें आप सब में नजर आ रहा है। वो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, कोई जगह उससे खाली नहीं। भगवान को इस बात से लेना देना नहीं है आप कर्म अच्छे कर रहे हो या बुरे कर रहे हो, वो तो अंदर था, अंदर है और अंदर रहेगा। कई बार आदमी सोचते हैं यार इसके अंदर भी है क्या, तो ज्यादा गिरे होते हैं। भगवान तो सबके अंदर है, कोई कैसे भी कर्म करता है। ये अलग बात है कि मालिक का अपना हुक्म है, वो सबके अंदर होते हुए भी जाहिर नहीं होता, और सबके अंदर होते हुए भी ना अच्छे ना बुरे कर्म के लिए किसी को ज्यादा प्रेरित करता है। हाँ, उसके भेजे संत पीर पैगंबर अवतार जो इस दुनिया में आते हैं, वो भगवान के लिए, अल्लाह गॉड खुदा रब के लिए
प्रेरित करते हैं ताकि आत्मविश्वास बढ़े। आप रिसर्च करके देख लो, आजकल तो नेट का युग है, साइंस काफी तरक्की कर चुकी है। आप सर्च करो, क्या ऐसी कोई मेडिसिन है जिसको लेने से आत्मबल बढ़ जाए, विल पावर हाई स्टेज पे पहुंच जाए? करिए रिसर्च। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, जितनी और भी पद्धतियां हैं, आप सर्च मारिए, देखिए क्या ऐसी कोई वाकई दवाई है जिसको लेने से आत्मबल बढ़ता हो, विल पावर हाई स्केल पे पहुंच जाए? जी नहीं। नासा साइंस केंद्र के पास भी एक ही जवाब है, अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5 में उठो और उसमें मेथड ऑफ मेडिटेशन करो, ध्यान की विधि में जाओ। आप घंटा 2 घंटे बैठेंगे तो आपका विल पावर, आत्मबल चरम सीमा पे पहुंचना शुरू होगा। कहने लगे ध्यान किस पे जमाएं? कहते कोई शब्द ले लो जैसे गॉड। तो हमारे वेदों में क्या लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है कि आप सुबह सवेरे 2 से 5 के बीच में जागो, और इस टाइम को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। सिख धर्म में कहते हैं अमृत वेला, इस्लाम धर्म में कहते हैं बांगे वक्त फर्ज, और इंग्लिश फकीर द गॉड्स प्रेयर टाइम, द गॉड्स प्रेयर इंडियन टाइम अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5। ये समय में जागो, घंटा 2 घंटे मालिक की याद में बैठो। अगर बाकी आप आत्मविश्वास में बुलंदी हासिल करना चाहते हैं तो इतना समय आप बैठो और मालिक की भक्ति करो, तो आपका आत्मबल बाहर से नहीं, आपके अंदर से जागेगा। और आत्मबल बढ़ने से आज जो डॉक्टर कहते हैं कि आदमी का दिमाग 10-15% काम करता है, वो डबल या 3 गुना काम करना शुरू कर सकता है। और कोई तरीका नहीं, कोई रास्ता नहीं। आत्मबल से क्या होगा, थोड़े से आपको उदाहरण देना चाहेंगे। एक मरीज, चाहे वो छोटी बीमारी है, ज्यादा बड़ी नहीं, मेजर नहीं, लेकिन बीमारी बड़ी है, और वो ये सोच लेता है कि मैं मरूंगा ही मरूंगा, नहीं बच सकता। यहां डॉक्टर बहुत सारे बैठे हैं, तो उनसे पूछ के देख लीजिए, खास करके सत्संगियों से, कि ऐसे मरीज पे सबसे बढ़िया दवाई भी दी जाए, उसका असर भी 20-25% हो सकता है, इससे भी कम रह जाए। दूसरी तरफ कैंसर जैसी भयानक बीमारी और 3rd स्टेज पे हो, और आदमी के अंदर ये बुलंदी आ जाए, ये हौसला आ जाए कि मैं मरूंगा नहीं, हो ही नहीं सकता कि मैं मरूं। सुमरन करे, भक्ति इबादत से ये संभव है। और फिर दवाई 10% वाली भी 100% काम कर जाती है। ये है आत्मबल, ये है विल पावर की महिमा। कई लोग मंजिल के पास पहुंच के, मान लीजिए आप प्लेयर हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे गेम देखे, खेले, तो आप खेलने जा रहे हैं और आप जीत के करीब हैं, कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं तो आप हार जाते हैं। और ये देखा है, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मबल, विल पावर होता है, वो हारी हुई बाजी चुटकियों में बदल के जीत जाया करते हैं। तो ये आत्मबल, ये विल पावर हर जगह काम आता है, एक जगह नहीं। जीवन के हर रास्ते पे बस गंदगी छोड़ दे दिए, बुराइयां छोड़ दे। आत्मबल आपके गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियां दूर करने का असली टॉनिक है। और ये आत्मबल, हैरानी ये है, ये कहीं से लाना नहीं पड़ता, ये आपके अंदर है ना हैरानी की बात। कोई चीज आपके अंदर हो और आप फिर भी कंगाल हो, ये कैसे हो सकता है? आपके घर में हीरे दबे हों और आपको मालूम ही ना हो तो हो गया, सारी उम्र में मर जाओगे। हीरे दबे हैं तो दबे हैं, पर कोई जानकार आके बता दे, अरे क्यों दिहाड़ी कर रहे हो, फलां कमरे में, इतने फुट में, फलां जगह, फलां जाओ, फलां अलमारी खोलो, फलां जगह दबे हैं, उसको उखाड़ो, हीरे निकालोगे। दिहाड़ी तो क्या, गाड़ियों पे, जहाजों पे उड़ते फिरोगे। तो इसी तरह
संत पीर फकीर ये बताते हैं आत्म बल, विल पावर बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। तो आप जो बात बात पे टेंशन लेते हैं, बात बात पे मरने की बात करते हैं, अगर वो आत्म बल हासिल कर लें तो जिंदगी में पुण्य बाहर छा जाएगी और खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे। संतों को कैसे पता होता है कि आत्मबल आपके अंदर है? इसका भी उसी उदाहरण से तालमेल जोड़ है। जैसे आपके घर में हीरे दबे हैं, कैसे दबे कि पुराने बुजुर्ग, आपके दादा, बाप, कोई भी जिसके पास वो हीरे थे, उसने कहीं दबा दिए, पर उसका एक जिगरी दोस्त, सिर्फ उसको मालूम था हीरे कहां दबाए हैं, या वो सोना चांदी रुपए पैसे कहां दबाए हैं, और किसी को मालूम नहीं। तो वो आपके पिताजी गुजर गए, उन्होंने सोचा कि जाते टाइम बताऊंगा, लेकिन जुबान बंद हो गई, दिमाग काम छोड़ गया, अचानक मौत हो गई या हार्ट अटैक हो गया, नहीं बता पाए। आप मजदूरी करते रहे। अचानक एक दिन वो दोस्त आपके पिता का आपके घर आता है, वो हैरान हो जाता है, आप मजदूरी कर रहे हो? कहते जी और कौन सा पिताजी यहां धन दौलत छोड़ के गए? अरे अरे, उनके पास तो बहुत हीरे जवाहरात थे। सारे बच्चे दो चार जो भी हैं वो हंसने लगते हैं, हीरे जवाहरात ना सूखे रोड थे, वो हम खा रहे हैं। कहता नहीं 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 नहीं, उठाओ फावड़े, उठाओ कुल्हाड़ी, गेंदी वगैरह उठाओ, उठाओ, फला जगह चलते हैं। चलो खेत में चले गए, खोदो यहां से वहां से यहां से, दो तीन जगह बता दी, खोदने लगे और एक जगह से वो हीरे जवाहरात मिल गए। खोदते खोदते दो चार दिन में तो वो माला माल हो गए। तो उसी तरह उस अल्लाह वाहिगुरु की जानकारी संत जब अभ्यास करते हैं, भगवान उनको दे देते हैं। और संत आते हैं, आपको बुलाते हैं, आपके शहर गांव में आते हैं, अरे आओ आओ आओ, आप कंगाल हुए फिरते हो, कभी टेंशन है, कभी बीमारी है, कभी चिंता है, कभी परेशानी है, कभी कोई रोग है, आपका बुरा हाल है। अरे अरे अरे, इन सब का इलाज तो आपके अंदर है, आप कंगाल हुए घूमते हो, आप माला माल हो सकते हो। कहते जी ऐसे जैसे उसके दोस्त के बात पे दो चार बेटों ने विश्वास किया, बाकी ने नहीं किया, ऐसे ये दुनिया है। संतों की बात पे कई यकीन करते हैं, कई नहीं करते। कई कहते हैं यार जब कह रहा है तो करके देख लेते हैं, तो कई मान लेते हैं। और संत कहते हैं ये लो राम नाम की फावड़ा, कुल्हाड़ी, गेंदी ले लो, जैसे वो हाथों से चलती है, ये जीवा से चलती है, चलाओ 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 चलाओ, आपके यहां से वहां से कहां से जरूर मिलेगा आपको भंडार। तो जाप करते हैं, अभ्यास करते हैं, सत्य वचन मान के मेहनत करते हैं, तो 100% उनको वो आत्मविश्वास ही नहीं मिलता, बल्कि आत्मविश्वास का स्रोत वो भगवान भी मिल जाया करता है। अब जो अमल नहीं करते उसकी भी कई वजह है। आज समाज में पाखंडवाद का बहुत बोलबाला है, ठगी, बेईमानी, संत पीर फकीर की आड़ में बिजनेस, सौदा, सौ कुछ समाज में चला हुआ है, आप लोग जानते हैं। लोगों को भ्रष्ट कहना, खुद साफ सुथरे होना जरूरी है, दूसरों को भ्रष्ट फिर कहो। तो यही वजह है कि समाज किसी के पीछे लगने को तैयार नहीं है, क्योंकि खुद जो इतना कुछ करता है वो दूसरों का क्या संवारेगा। तो लोग सोचते हैं यार संत तो कोई है ही नहीं। ये आपको गारंटी देते हैं, जब से दुनिया साजी है और जब तक दुनिया है, संत था, है और रहेगा। ये गारंटेड है, गारंटेड। सच्चा संत पीर फकीर। तो कोई सत्संग सुने, सच्चा संत सबके लिए दुआ करता है, बद्दुआ नहीं करता। उनको गालियां दे, उनको कोई बुरा बोले, संत का काम ही नहीं है ऐसा कुछ कहना। किसी से कोई पैसा नहीं, वो बताता है कि दीन दुखियों की मदद करो, और कोई उस रास्ते पे चल के दीन दुखियों की मदद करता है, बीमारों का इलाज करवाओ, भूखों को खाना खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, कोई भी ऐसा काम जो समाज भलाई का है, उस पे तन मन धन से इंसान जोर लगाता है, ये भी गारंटी है उसके बदले में वो माला माल जरूर होगा। पर कोई वचन माने तो
जब तक वचन नहीं मानते मालिक की कृपा पात्र नहीं बना जा सकता। तो वचन तो मानना पड़ेगा, और कोई टॉनिक नहीं है जो घोल के पानी में आपको चढ़ा दे। मन मर्जी ना चलो, कहीं तो मन को बरजो। संत पीर फकीर गुरु ने चलो कैसे भी आदमी की बात मान ली, एक इच्छा पूरी कर दी, फिर उसकी इच्छाओं का मकड़ जल, ये नहीं मेरे को, वो नहीं फला, फला नहीं फला, और आखिर में नरक 100%। और कोई तरीका नहीं है। कहीं तो मानो, कहीं तो मन से लड़ो, कहीं तो रोको मन जालिम को कि भाई कहीं तो संतों की बात मान ले। बहुत मनमता चल रही है, नहीं मानना तो जाओ नरकों में। भाई संत कोई बद्दुआ नहीं देते, आपके कर्मों का फल है। संत ये भी गुस्से नहीं होते कि मेरी बात क्यों नहीं मानता। संतों की कोई बात होती ही नहीं, वो बात कहते हैं जो भगवान जी इशारा करते हैं। जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान भी ला लो। संतों का तो कोई लेना देना ही नहीं होता। हम तो खाकसार चौकीदार सेवादार हैं भाई, फकीर हैं आपके, कोई ऐसा नहीं है। हमारा फर्ज है जैसा मालिक बुलवाएगा 100%। अभी तक बिजी थे, कुछ चिट्ठियां पढ़ रहे थे, ये कर लिया वो कर लिया, और कोई सोचा नहीं वहां जाके क्या बोलना है। ये आपकी भावनाएं इधर आ रही हैं, इधर से उधर जा रही हैं, राम जाने क्या करवाता है। तो कहीं आदमी को बाहर जाना चाहिए, ज्यादा मन के हत्थों मजबूर होके नरक यहां वहां दोनों जहां में नसीब में मिलती है, और फिर रोने का वक्त भी नहीं मिलता। इसलिए इतना अहंकार भी अच्छा नहीं, इतना घमंड भी अच्छा नहीं कि आदमी उस अहंकार में सारा कुछ ही गवा बैठे। अहंकार ना करो। किस बात का अहंकार? साइंस आज बहुत तरक्की पे, पर रावण जितनी तरक्की अभी तक नहीं हुई है। कहीं आप सोचो चरम सीमा पे। ऐसी तरक्कियां बहुत बार हो चुकी हैं समाज में, इस दुनिया में, इस धरती पे। रावण सफल क्लोन ज्ञाता था, उसके 3 या 5 ही बेटे थे, बाकी सारे तो क्लोन थे। 1 लाख बच्चे बनाए थे उसने क्लोन, और सफल इतना था कि उन क्लोनों के आगे 1.25 लाख बच्चे थे। इतना जबरदस्त था वो साइंटिस्ट। जब चाहता था बरसात, सूर्य की रोशनी के साथ साथ चंद्रमा की रोशनी से खाना बना लेता था, और एटम परमाणु तो उसके कंधे पे रहता था। आज है किसी के कंधे पे? हो किसी के तो सारी दुनिया खत्म कब की हुई होती। सोच के देखो, जिन देशों के पास है वो ही फूले नहीं समाते, दूसरों को पैर की जुत्ती समझ रहे हैं। और सुनो और सोचो, अगर आदमी के कंधे पे लटक रहा होता तो आदमी क्या करता? मानते कि नहीं छोड़ू, कर देता कबाड़ा। शुक्र है इतनी तरक्की नहीं हुई, पर रावण के पास ये था। रामायण को पढ़ो, उसमें आता है कि वो जब तीर छोड़ता था तो 12-12 कोस से भी ज्यादा आग लग जाती थी, और तीर तरकश से निकालता था, यूं सिद्ध किया हुआ था। पर राम जी के पास ऐसे तीर थे कि वो छोड़ते थे तो चारों तरफ बर्फ बन जाती थी, तो दोनों टकराते थे, वातावरण सामान्य रहता था। हमें लगता नहीं कि परमाणु एटम की अभी तक कोई तोड़ मिली होगी, हो सकता है मिल गई हो, लेकिन तब थी, सब कुछ था। देखिए कितनी, और जहाज वगैरह सब थे। उनको बात अलग उड़न खटोला या अलग अलग नाम दिए जाते थे, लेकिन सब कुछ था। तो कहीं आप ऐसे सोचो, कम्युनिकेशन तो जबरदस्त था उनका। ये लैपटॉप आपके और जो नेट है वो सब था तब भी। वो कहां से बैठे बैठे पल में दूसरों से बात करके सारी बात समझा देते थे। इतना रावण के पास तंत्र मंत्र सारा डंगा था विज्ञान का। तो इतने इतराओ ना, जब उसकी चरम सीमा से आगे विज्ञान गई तो सब कुछ खात्मा हो गया। तो भाई हम विज्ञान के विरुद्ध नहीं है, विज्ञान तरक्की करे, पर मानवता भलाई के लिए, सृष्टि के फायदे के लिए तो कोई डर नहीं। और जब खात्मे की तरफ तरक्की करेगी तो डर ही डर है। तो वहीं पे फिर आते हैं कि आदमी को अहंकार नहीं करना चाहिए, कहीं बाज आना चाहिए, वरना अहंकार को ऐसी मार पड़ती है, वो तो क्या उसकी पुश्तें तक बुरा हाल हो जाता है, झेलती है उन चीजों को। तो इंसान को बताना संतों का काम होता है, सत्संग में आना आपका काम, बताना फकीर का काम, और अमल करना आपका काम। सुन के अमल कर लोगे। क्या अमल करना है? राम का नाम सुबह शाम, कम से कम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, या घंटा सुबह शाम जरूर जाप किया करो। व्यवहार के सच्चे बनो। ठगी, बेईमानी, चोरी क्या कर लोगे? कितना पैसा पड़ा है विदेशों में, और उनके कपड़े वही कुर्ता पैजामा, दिखने में सादे,
क्या कर रहे हैं? वो खाने हैं क्या? और हवा से निकल गई तो वो गए सारे की सारे की। और यहां रोटी के लिए लोग भूखे मर रहे हैं। तो आप क्या कर लोगे? ज्यादा ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार करके क्या करोगे बताओ? बच्चों के पास गाड़ियां हैं, घर परिवार है, सब कुछ है, और क्या करवा दो? उनको सोने में मरना चाहते हो क्या? एक बार कहते हैं महादेव जी की किसी ने तपस्या की, और इतनी तपस्या की महादेव जी प्रसन्न हो गए। कहेंगे बोल बेटा क्या चाहिए? कहता जी मैं जिस चीज को हाथ लगाऊं सोना बन जाए। कहते तथास्तु। बड़ा खुश हुआ, चेक करके देखा, बैठ के हाथ लगाया सोना बन गया। अलमारी के हाथ लगाया सोना। कहता ओ कमाल हो गई, वाह महादेव जी। खट जा बेटा, रुक तो सही अभी। रोटी आगे, कहता भूख लगी रोटी लाओ। कौर तोड़ी, सोना। पानी उठाया, सोना। न प्यासा मरे भूखा मरे। बेटी को हाथ लगा, बेटी, सोना। सोने की मूर्ति बन के खड़ी होगी। चिल्लाए पीटे माथा, ये क्या करूं? हाथ ही ना लगाए, डरता किसी को। दूर हो जो, दूर हो जो, दूर हो जो, दूर हो जो। लगा, बना सोना, बनाता नहीं। फिर पीटा, पछताया, फिर भक्ति इबादत की। फिर महादेव जी प्रकट हुए। कहता जी जरूरत ही नहीं, जैसा था मैं तो तेरा ही भक्त काफी हूं। तो आज ऐसे लगे हुए हैं लोग, बेटी भी बन जाए सोने की, बेटा भी बन जाए सोने का, और खुद का बोल गया पटाखा। डॉक्टर कहते हार्ट अटैक हो गया। वही 4 लकड़ियां मिलेंगी, सारे कपड़े उतार लिए जाएंगे, सस्ता सा लट्ठा पहना देंगे, और वो सारा पैसा जो तू 2 नंबर का छुपा छुपा के रखता गया खू खाते में, क्योंकि नंबर तो तेरे पास है, दिमाग में फिट है। सो भाई किस लिए पागल बने हुए हो? किस लिए? जरूरत के लिए चाहिए। हम नहीं कहते कमाओ ना, बनाओ जितना मर्जी, लेकिन पागल ना बनो। जीने के लिए कमाओ। कमाने के लिए अगर जीने लग गए तो रोबोट बन जाओगे, मशीन बन जाओगे, और जिंदगी दुखों से लवरेज हो जाएगी। आप पछताओगे, पछताने का टाइम नहीं मिलेगा। किसी का हक मार के ना खाओ, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से। तो संत पीर फकीर तो बताते हैं मानना ना मानना आदमी की मर्जी है। आखिर भूख ये कहां मिटेगी जाके? और कमा लूं, और कमा लूं, और कमा लूं, इधर लगा दूं, उधर लगा दूं, यहां फंसा दूं, वहां फंसा दूं, और एक दिन खुद फंस के बैठ जाता, कहते ले निकालो मुझे। तो भाई बुरे कर्म कोई भी है वो आपको फंसाएंगे, कोई बात नहीं। एक कहावत है पंजाबी में, नच ले कुद ले टप ले, सिर तब पंजाली हेठ देना ही पैना है। वो कहते ना बछड़ा होता है, पहले बैलों से खेती होती थी, आज भी कहीं कहीं बेचारे गरीब किसान करते हैं। तो वो बैल जब बछड़ा होता है तो बड़े हुंकारे मार, ये कर दूं, वो कर दूं, फला कर दूं, उछलता कूदता है, और बाद में यहां मारते नाक में नथ, और फिर हड़ जोत लेते हैं, चलता नहीं, और पावरफुल बैल के साथ उसको जोड़ लेते हैं, मजबूत गले में बांध देते, नथ से बांध के। बेचारा इधर उधर निकलने की कोशिश करता, डंडे पड़ते, चमड़े की छांट चटाक ऐसे चलता है, फिर सीधा कुछ देर में ही हाड़ी निकल आता है। बड़ा नाक टपता था। कोई बात नहीं बेटा, कर ले जो करना है, तेरा दिल करे, लेकिन एक दिन ऐसा आने वाला है, और हो सकता है कईयों का नजदीक खड़ा हो, कि फिर नचना टपना तो क्या, हंसना कूदना तो क्या, खाना पीना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम तो हाथ जोड़ के आप सबसे प्रार्थना करते हैं, डराते नहीं आपको, बुरे कर्म ना करो। कर्म करे खोटे, पड़ेंगे बड़े सोटे, फिर पूछनी नहीं किसी बात रे, कि भाई कर्म जैसे करोगे वैसा भरोगे जरूर। इसलिए कहीं तो फकीर की मान लो, वो आपका बुरा नहीं करता, अच्छा करता है, अच्छा देखता है, बुरा तो मतलब ही नहीं है। संत तो कभी किसी का बुरा सोच भी नहीं सकते, करना तो दूर की बात। हाँ ये अलग बात है, लोग संत का भेष धारण करके कुछ भी करते फिरे, वो उसे संत नहीं कहा जा सकता। संत जो होता है वो बुरा सोचता भी नहीं, करना तो दूर की बात। लोग उसके लिए बुरा करते रहते हैं, बुरा सोचते हैं, सौ कुछ करते रहते हैं, ये वो फलां धिंकड़, अपनी बेड़ी में बट्टे, किसी का कुछ नहीं जाता। तो भाई सत्संग सुना करो, कलयुग का समय है, सुमरन घंटा सुबह शाम नहीं तो कम से कम आधा घंटा सुबह शाम तो जरूर किया करो। 24 घंटे में 1 घंटा क्या आप अपनी सेहत के लिए, परिवार के लिए नहीं लगा सकते? और गारंटी है इस घंटे का फल आपको कई गुना बढ़ चढ़ के जरूर मिलेगा। कोई पैसा नहीं देना, भगवान नहीं लेता पैसा पूसा किसी से, कोई चढ़ावा नहीं लेता,
अरे कोई सोचे कि गुरुजी पता नहीं कितना पैसा इकट्ठा करते हैं, हम तो यहाँ नौकर बन के रहते हैं इस आश्रम का। मालिक जानी जान है सतगुरु। अपना कपड़ा भी, अपनी गाड़ी भी अगर कोई होती है तो उसको भी अपनी कमाई से होता है कि कमाई से ही लेनी है। और सब जानते हैं जो सदब्रह्मचारी हैं या सेवादार, उनको मालूम है दिन रात मेहनत करके ये आश्रम के लिए सब कुछ, क्योंकि इसके नौकर हैं अपने सदगुरु मौला के, और उसके नौकर बन के दोनों जहान के राजा से भी आगे हैं। कितनी खुशी वो मालिक देता है, सदगुरु देता है, उसके तो नौकर हैं ही हैं। आप सत्संगी मालिक की आंखों के तारे हैं, दिल के टुकड़े हैं। आपका भी अगर कोई नौकर है, हम तो उसके भी नौकर हैं। हमें कोई मान बढ़ाई नहीं है। ऊंचा इसलिए बैठना पड़ता है, ये मनोविज्ञान है। हमने विज्ञान पढ़ी, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, विज्ञान को मानते हैं, लेकिन धर्म महाविज्ञान है। ये मनोविज्ञान कहता है कि बोलने वाला अगर ना दिखे तो सुनने वाले शोर मचाते रहते जब तक वो दिखता नहीं। कैसा है, किधर है, कहाँ कहाँ, यूं यूं करते रहते तो पीछे वाले धक्का देते हैं, बैठ मुझे भी देखना है। तो इसलिए ये थोड़ा ऊंचा बैठना पड़ता है। और धर्मानुसार कहें तो धर्मों में ये लिखा है सभी में, कलयुग में सत्संग में आके जो बैठ जाएंगे उस दरमियान वो देवी देवताओं से भी बढ़ के होंगे, मालिक के प्यारे होंगे उस दरमियान। तो ऐसे मालिक के प्यारों के हमें दर्शन हो जाए ढंग से, इसलिए भी ऊंचे बैठते हैं। तो भाई, और कोई हमें मान बढ़ाई का फाना नहीं है। कोई बड़प्पन जो भी कोई गाता है या बोलता है हमारे लिए, हम 1000 गुना उससे नीचे होते हैं, सवाल ही पैदा नहीं। तो वो मालिक है सबके अंदर बैठा, क्योंकि हमने कई बार रोक रोक के देख लिया, भाई मत बोला करो बेटा, हमें नहीं पसंद। आप गुरु से खुशी चाहते हो, हमें ये चीजें नहीं पसंद है कि भगवान अल्लाह राम, हाँ आप कहते हो गुरु जी आप में दिख रहा है, ये ठीक है, वो तो सब में दिख रहा है, हमें आप में दिख रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो भाई हमें कोई मान बढ़ाई पसंद नहीं। कहीं चाहते मक्खनबाजी लगा, गुरु जी आप तो भगवान ना, भाई भगवान तो तू है, तेरे अंदर दिख रहा है हमें तो। हाँ ये अलग बात है, तू कैसा भगवान है वो दुनिया जानती है। शैतान भगवान है या दयाल भगवान है वो तो सारे जानते ही हैं। जैसे तेरे कर्म है वैसा तू दिख रहा है। मतलब भगवान शैतान या दयाल नहीं होता, वो तो हमेशा दयाल है, पर तेरे को लोग कह सकते हैं कि तू कैसा है। तो इसलिए बुरे कर्म ना किया करो। मान जाओ पीर फकीर की, कहीं तो आदमी को मानना चाहिए कि ऐसा ना हो कोई ऐसा किनारा देख लो मानने की नौबती ना रहे। बाकी मर्जी आपकी भाई, हमें कोई डराना थोड़ी ना है। आप तो मालिक के प्यारे हैं, आप बहुत बड़े हैं, मालिक ने आपको दिमाग दिया है, खुद मुख्तियार हैं, इतने अच्छे नेक आप लोग हैं, हम थोड़ी आपको बुरा कहेंगे। ये तो अब मजबूरी है, सत्संग में बोलना पड़ता है कि समाज में जो बुराइयां हैं वो बुराइयां हैं, अच्छाइयां हैं वो अच्छाइयां हैं। क्या पता कोई हाथ जोड़े बैठा और मन का इतना हावी हुआ पड़ा हो, पता नहीं क्या क्या चलता हो उसके अंदर। सुमन के बिना नहीं रुकेगा, सुमन तो करना ही होगा अगर मन को रोकना है। सेवा करते रहो और साथ में सुमन करो तो मन शैतान रुकेगा, वरना ये चलता रहता है, चलता रहता है टाइम की सुई की तरह। तो प्यारी सत्संग जियो, हमारा फर्ज प्रार्थना करना, अर्ज करना, आगे प्रवान करना ना करना आपकी